मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को संविधान के 22 भागों के बारे में बताया था। अब मैं आपको संविधान की अनुसूचियों के बारे में बताऊंगा। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण चीज है, जैसे जब संविधान बना तो 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान बना तो कुल 8 अनुसूचियां संविधान में थी। अब वर्तमान समय में 12 अनुसूचियां हैं। अब इनकी चर्चा करेंगे कि इन 12 अनुसूची में क्या क्या दिया गया है। तो एक एक करके देखेंगे। यह प्रथम अनुसूची है। प्रथम अनुसूची में क्या है? संघ में शामिल राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई है। जो पहली अनुसूची है कि संघ में शामिल राज्य और उनके संघ राज्य क्षेत्रों की चर्चा की गई, यानी कितने राज्य हैं और कितने संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो आप देखेंगे वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी यानी संघ राज्य क्षेत्र हैं, जैसा मैंने यहां लिख रखा है। पहले जम्मू कश्मीर भी राज्य था, लेकिन अब वो बढ़ गया तो 29 से 28 आ गए और कुछ यूनियन टेरिटरी को आपस में समाहित कर दिया गया, तो अब 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो गए। जो दूसरी अनुसूची है, यह दूसरी अनुसूची, यह भारत के प्रमुख पदों के वेतन के बारे में चर्चा करता है। जैसे भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के प्रतिनिधि, निर्वाचित सदस्य यानी विधायक, और कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन इत्यादि के वेतन निर्धारण, वेतन के बारे में, वेतन के संबंध में अनुसूची द्वितीय में चर्चा की गई है। अब ये तीसरी अनुसूची देखेंगे मित्रों। इस तीसरी अनुसूची में इन्हीं प्रमुख पदों के शपथ के बारे में, जो शपथ ग्रहण होता है, शपथ जो लेते हैं, उनकी चर्चा इसमें की गई है। जैसे राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, सांसद, विधायक, इन सब के शपथ के बारे में इस तीसरी अनुसूची में चर्चा की गई है। अब देखेंगे चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे को लेकर बात करता है कि कितनी सीटें कहां रहेंगी राज्यों में, किस राज्य में कितनी सीटें रहेंगी, किस राज्य में कितनी, क्योंकि किसी राज्य में ज्यादा है, किसी राज्य में कम है। मैंने कहा भी था एक दिन मैं भारत के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, कितने अनुसूचित जात, कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं, इन सब की एक वीडियो बनाकर मैं डालूंगा, जिससे आपको संख्या पता रहे। फिलहाल यह चतुर्थ अनुच्छेद राज्यसभा में स्थानों के बंटवारे की बात, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के बंटवारे की बात करता है। अब आते हैं पांचवें अनुसूची में। इसमें पांचवी अनुसूची जो है वह अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात करता है। इस पांचवी अनुसूची में एससी लिखा है मैंने, एससी और एसटी, इसका अर्थ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में यह पांचवी अनुसूची चर्चा करता है। अब आते हैं छठी अनुसूची पर। यह छठी अनुसूची देखिए, मैंने लिखा है AMM, इसका अर्थ था असम, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा यह छठी अनुसूची करता है। यानी असम, मेघालय और मिजोरम, इन तीनों के जनजाति, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा इस छठी अनुसूची में की गई है। अब आते हैं सातवीं अनुसूची। इसमें 3 सूचियां, आपको पता होगा कि भारत में संघीय व्यवस्था है, कैसी वियर ने इसे क्वासी फेडरल अर्धसंघ कहा। अब इसमें 3 सूचियां बनाई गई जिसमें विषयों का बंटवारा किया गया। चूंकि संघीय शासन में राज्य और केंद्र के बीच विषयों का बंटवारा होता है, तो यहां सूची बनाकर बंटवारा भारत में किया गया। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची था। इन तीनों सूचियों की चर्चा इस सातवीं अनुसूची में की गई है। वर्तमान समय में चूंकि इसकी संख्या संघ, राज्य और समवर्ती की घटती और बढ़ती रहती है, इस समय वर्तमान समय में संघ सूची में 98 है, राज्य सूची में 59 है और समवर्ती में 52 है। जैसा कि आप देख सकते हैं, संघ सूची में 98,
राज्य सूची में 59, समवर्ती सूची में 52। मित्रों, मैं एक सलाह दूंगा आपको कि जब आपको कभी 6 महीना 5 महीना साल भर बाद जब कभी कंपटीशन का एग्जाम देना हो तो इसको एक बार अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये घटती बढ़ती रहती है। कभी 100 से ऊपर संग चली जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी समवर्ती सूची अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है, कभी राज्य सूची कम हो जाती है। तो इसको एक बार आप अपडेट कर लीजिएगा जब एग्जाम देना हो, क्योंकि ये घटता बढ़ता रहता है। अब आइए 8वीं अनुसूची। देखिए 8वीं अनुसूची जो है वह राजभाषा की बात करता है, सॉरी राजभाषा नहीं, भाषाओं की बात करता है कि आपके संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। उधर 17वां भाग राजभाषा और प्रादेशिक भाषाओं की चर्चा कर रहा था, इधर अनुसूची में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो वर्तमान समय में भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, इसकी चर्चा ये 8वीं अनुसूची करता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये 1 से लेके 8 तक, ये जब संविधान बना तब ये अनुसूची थी, ये 8 अनुसूचियां। बाद में ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं चारों जोड़ी गई, ये चारों जोड़ा गया। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची क्या है, ये कब आया। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला जो संशोधन हुआ भारतीय संविधान में 1951 में, एक मामला भी आता है शंकरी प्रसाद बनाम भारत राज्य का मामला। उसी मामले में यह 51 में संवैधानिक संशोधन किया गया था। उसी में 9th शेड्यूल 9वीं अनुसूची जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी, उसी में जोड़ी गई। इसमें उन अधिनियमों की चर्चा की गई है जिस पर न्यायालय में आप वाद नहीं कर सकते, यानी न्यायालय में इनको चुनौती नहीं दे सकते। और तमाम ये विवाद का विषय रहा। जब आप बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी पढ़ेंगे तो उस बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में केशवानंद भारती इत्यादि का केस आया और तमाम एक घटना चक्र चला। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है, कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको आपको जरूर सुनाऊंगा और कहानी की तरह इसको आप देखेंगे। उसमें इस 9वीं अनुसूची की चर्चा है। उन अधिनियमों को डाल दिया जिससे सरकार को डर था कि लोग इस पर न्यायालय में चले जाए। ऐसे वाद को, ऐसे अधिनियमों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया कि भैया ये 9वीं अनुसूची है, इस पे आप न्यायालय में नहीं जा सकते। यानी उस अनुसूची को सुरक्षित करने के लिए उस अधिनियम को सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची में डाल दिया। यह 1951 में आया। 10वीं अनुसूची दल बदल, बहुत दल बदल हो रहे थे। मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार के बाद, मिसेस इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसी समय दल बदल का बड़ा दौर चला और बाद में जनता पार्टी आई और बहुत सारा दल बदल हुआ। इसको रोकने के लिए 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार में 1985 में यह 10वीं अनुसूची संविधान में शामिल किया गया। 52वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1985 में दल बदल को रोकने के लिए इसकी चर्चा ये 10वीं अनुसूची करता है। 11वीं और 12वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायतों की बात करता है, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की बात करता है और 11वीं और 12वीं अनुसूची क्रमशः 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1992 में जोड़ी गई। यानी यह 4 अनुसूचियां 9वीं और 10वीं, यह 51वें संवैधानिक संशोधन, 52वें संवैधानिक संशोधन से आया ये, और ये पहला 9वीं अनुसूची 51 में आई पहले संवैधानिक संशोधन से, और 10वीं अनुसूची आई 52वें संवैधानिक संशोधन से 1985 में। 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन से पंचायत और नगर पालिका 1992 और 93 में आई। मित्रों, ये था संविधान की अनुसूचियां। आप सीरियल से देख सकते हैं। अगर आप इसको समझना चाहें तो बहुत आसान है। अब देखिए, ध्यान से इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार जब एग्जामिनेशन और सरसरी निगाह से देख लीजिएगा तो कभी भूलेगा नहीं। पहली अनुसूची संघ, भारत के राज्यों, संघ के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की बात करता है। वर्तमान में 28 राज्य, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरी है। दूसरी अनुसूची प्रमुख, भारत के प्रमुख पदों के वेतन की बात करता है। तीसरी अनुसूची भारत के प्रमुख पदों के शपथ की बात करता है। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे की, यानी सीधा सीधा याद कर ले आप, राज्यसभा के स्थानों के बंटवारे।
5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में ST SC प्रशासन की बात करता है। 6ठी अनुसूची असम, मिजोरम, मेघालय के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की बात करता है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। वर्तमान में संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। यह 7वीं अनुसूची चर्चा करता है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, जो राज्य भारत संविधान 22 भाषाओं को मान्यता देता है, उसकी चर्चा की गई है। ये 8 अनुसूचियां संविधान जब बना तब थे। अब 9वां, 10वां, 11वां, 12वां चारों जोड़ा गया। 9वां जो जोड़ा गया, यह जो ऐसे अधिनियमों की बात करता है, 9वां अनुच्छेद, जिसको न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते, यानी उसके खिलाफ बात नहीं खड़ा कर सकते। यह 1951 में प्रथम संवैधानिक संशोधन के माध्यम से आया। 10वीं अनुसूची दल बदल 52वें संवैधानिक संशोधन थे 1985 में आया, राजीव गांधी जी की सरकार थी। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं पंचायत है, 12वीं नगर पालिकाएं हैं, जो क्रमशः 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 1992 और 93 में आई। ये थी अनुसूचियों की चर्चा। मित्रों, आशा है कि इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इससे लाभ मिल सके। और आगे और भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा, जिससे आप लोगों को संविधान की पूरी जानकारी मिल सके। धन्यवाद मित्रों।